जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि सीआरपीएफ में जो ट्रेड्समैन होते हैं माली, तो माली पोस्ट के लिए इसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, इसमें क्या योग्यता होती है, क्या इसमें फैसिलिटी मिलती है, इसका टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट होता है तो इसमें कैसे लिया जाता है टेस्ट, और इसमें सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टी कितनी मिलती है, और इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, इसका ड्यूटी क्या होती है, कहाँ पे इसका पोस्टिंग होती है, ये सारी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। इसमें अगर आप ट्रेड्समैन में माली पद के लिए भर्ती होना चाहते हैं, इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 10वीं पास होना पड़ेगा, तब आप माली पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट होता है 18 से 23 पर, जैसे हर ट्रेडमैन के लिए होता है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी एज लिमिट होता है 18 से 23 वर्ष। जो रिजर्व कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग से छूट दिया जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट होता है। इसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है माली में, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा माली से रिलेटेड, जो पेड़ पौधे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मौखिक रूप से आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ को कैसे लगाया जाता है, कब पानी देना होता है, कौन सा पौधा किस सीजन में लगाया जाता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पेड़ पौधे से रिलेटेड, फूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको बताना है। अगर उसमें आप पास करते हैं तो ट्रेड टेस्ट में आपको पास कर दिया जाएगा। अगर उसमें आप फेल करते हैं तो फिर आपको उससे ट्रेड टेस्ट में फेल करके बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप आगे के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट का जांच होगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताया जाता है ये लेकर आना है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको उसमें लेकर जाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है या आप नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे आपको परेशानी आ सकती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट जो मांगता है उसका जाँच किया जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल में आपको पूरा शारीरिक संबंधित सभी जांच होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप विकलांग और कोई भी बीमारी से ग्रसित, कोई भी चीज़ से आप अनफिट तो नहीं है। आपको ये देखा जाएगा आप हर चीज़ में फिट हैं तो आपको मेडिकल फिट किया जाएगा, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले अनफिट डायरेक्ट नहीं होता है, एक मौका दिया जाता है री मेडिकल में अगर आप नहीं फिट होते हैं उसके बाद आपको उसमें मेडिकल में फेल किया जाता है, एक चांस दिया जाता है। तो आप हर चीज़ से फिट हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो वो उसका सही से ठीक कराइए, इलाज कराइए, तब जाके आप मेडिकल में जाइए। मेडिकल जाने से पहले ये सब चीज़ का ध्यान दीजिए, ताकि आपको मेडिकल में जाते समय, मेडिकल करवाते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए पहले से आप तैयार हो जाएं। अब बात करते हैं इसमें, जब आप मेडिकल आपका पास हो जाता है उसके बाद इसमें मेरिट बनता है, जो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होता है। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो सेम एसएससी जीडी का जो जवान होता है, जिसका जो ट्रेनिंग होता है, सेम वही ट्रेनिंग इसमें माली का होता है। सीआरपीएफ जो माली होता है उसका ट्रेनिंग सेम जीडी के तरह ही होता है। तो जो भी जीडी को सिखाया जाता है सेम माली को सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में अलग ट्रेनिंग नहीं होता है माली का, सेम ट्रेनिंग होता है जीडी का, जिसमें रनिंग होता है प्रॉपर। जो जीडी को रनिंग कराया जाता है वो माली का रनिंग होता है। इसमें हर वो ऑप्टिकल कराया जाता है जो एक जीडी को कराया जाता है। इसमें जो होता है राइफल के बारे में वो हर जानकारी दिया जाता है, जिससे कि आगे चलकर इसमें राइफल के साथ ड्यूटी करना पड़ता है तो इसमें परेशानी ना आए, इसके लिए राइफल का भी ज्ञान दिया जाता है। मतलब हर ज्ञान, हर जानकारी जो एक जीडी को दिया जाता है वो एक माली को दिया जाता है। जो ट्रेड्समैन में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन माली होता है उसको हर एक ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो या फिर ड्रिल हो या फिर राइफल के बारे में जानकारी हो या किताबी नॉलेज हो। हर जानकारी, हर क्लासेस उसको कराया जाता है, जो एक कांस्टेबल, एक जीडी के जवान को कराया जाता है, सेम माली के ट्रेड्समैन में जो माली होता है उसको कराया जाता है।
अब बात करते हैं कि इसमें जो ड्यूटी होती है वो कैसी होती है। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है, आपको बटालियन पोस्टेड होते हैं या जीसी पोस्टेड होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर पोस्टेड होते हैं, कहीं भी आपका पोस्टिंग होता है तो आपको ड्यूटी जो होता है वो पेड़ पौधे से रिलेटेड ड्यूटी होता है, जिसमें आपको फूल लगाना होगा, फूल का कटाई करना होगा, पेड़ का कटाई करना होगा, जो भी घास है उसको काटना होगा। सभी सजावट के चीज़ों पर आपका जो भी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, जो भी सजावट का चीज़ है। तो इसमें आपको पेड़ पौधे से रिलेटेड, फूल से रिलेटेड, पानी पटाने से हर काम आपको करना होगा। और इसके अलावा आपका नाइट ड्यूटी भी लगेगी, जो राइफल के साथ नाइट ड्यूटी भी आपका लगती है। हमेशा नहीं लगती है, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी आपको करना पड़ता है। तो ये है इनकी ड्यूटी, जो माली का ड्यूटी होता है। अब बात करते हैं कि सीआरपीएफ में माली का जो छुट्टी होता है वो कितने दिनों का होता है। तो इसमें सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो माली होता है उसका छुट्टी जो होता है 15 दिन सीएल होता है और 60 दिन ईएल होता है। और पीएल जो है पूरे सर्विस में 2 बार पीएल होता है। ये इनका छुट्टी है, जो सभी ट्रेड्समैन का छुट्टी सेम ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, छुट्टी सभी के लिए सेम होता है। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। सीआरपीएफ माली ट्रेड्समैन का सैलरी कितनी होती है। तो इसमें सैलरी जो होती है, एक जवान को जो सैलरी मिलती है, जीडी के जवान को जो सैलरी मिलती है, सेम सैलरी सीआरपीएफ में माली का सैलरी होती है, जो 21,700 बेसिक पे होती है। और उसके बाद जो भी भत्ते लगते हैं, अलाउंस लगते हैं, वो सभी अलाउंस इसमें लगते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका पोस्टिंग किस एरिया में हुआ है, किस जगह में हुआ है, कैसा लोकेशन है, उसी हिसाब से सैलरी बढ़ती है। रिस्क ज़्यादा होगा तो सैलरी ज़्यादा होगा, प्लेन एरिया है तो आपका सैलरी कम होगा। एरिया के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना बनेगा। लेकिन जो सैलरी होता है सेम सैलरी होता है, जीडी के जवान का सैलरी, एक माली का सैलरी सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती। तो इसमें आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसमें भी सभी ट्रेड्समैन में जो होता है आयुष्मान कार्ड बनता है, जो सभी वीडियो में बताते आ रहा हूँ। से आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल जिसमें एक्सेप्टेड है, वहाँ पे आप फ्री में इलाज करा सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो सभी ट्रेड्समैन में, सभी अर्धसैनिक में ये लागू है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड्समैन है तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसमें भी मेडिकल फैसिलिटी है। आप अपना और अपने फैमिली का इसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी कैशलेस। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी, मतलब फैमिली के साथ रहने के लिए क्वार्टर का सुविधा मिलता है या नहीं मिलता है। तो मिलता है, जैसे कि सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ में अन्य फोर्सेस से मुकाबले इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है, मिलता है लेकिन कम मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता है। जिस बटालियन का लोकेशन सही जगह पे होता है उस बटालियन में आप फैमिली रख सकते हैं, या तो उसके लिए क्वार्टर बने होते हैं तो क्वार्टर में रख सकते हैं, नहीं तो बाहर आप सिविल में क्वार्टर लेकर के आप फैमिली रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है उस एरिया के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ आप फैमिली रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते हैं। सभी जगह आप नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सीआरपीएफ में जो माली है उसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो सीआरपीएफ एक ऑल इंडिया पुलिस है, तो ये केंद्र लेवल का नौकरी है। तो यह कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है इंडिया के किसी भी कोने में। ऐसा नहीं है से एक लिमिट होता है, स्टेट लेवल का नौकरी नहीं होता है, ये एक सेंट्रल लेवल का नौकरी होता है। ये कहीं भी आपका पोस्टिंग होगा, चाहे ये अलग बात है से आपका ग्रुप सेंटर में होगा या ट्रेनिंग सेंटर में या कहीं बटालियन में होगा, ये अलग है, लेकिन पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। ये था सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन का माली का जॉब प्रोफाइल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए एसएससी जीडी से या फौजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।